आने वाली 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 में भगवान परशुराम महाकुंभ के नाम से एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका न्योता देने के लिए समाज के ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं पानीपत पहुंचे हैं और जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है और क्या जो उद्देश्य है उस कार्यक्रम का बता दीजिए एक बार। 11 दिसंबर को भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल के उड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर में मनाया जा रहा है। ये सर्व समाज के सहयोग से मनाया जा रहा है। इसमें है ना, जितने भी ब्राह्मण समाज की जो लंबित मांगे हैं, हम सभी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखेंगे और इसमें 36 कौम 36 बिरादरी के भाईचारा ब्राह्मण महाकुंभ में आपको नजर आएगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और हमारे टीम हरियाणा भर में जिले जिले में ब्लॉक स्तर पर भी सभी निमंत्रण देने के लिए गई हुई हैं और हम भी करनाल के साथ पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, इसमें हमारी ड्यूटियां, हम इन सब में जाएंगे और निमंत्रण देंगे। जैसे हमारे पास इसके रिस्पॉन्स आ रहा है हरियाणा भर से, इसमें बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है और ये है ना पहली बार होगा ऐसा महाकुंभ और इसमें आने वाले समय में 36 कौम 36 बिरादरी का भाईचारा कायम होगा। एक तरफ ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 36 बिरादरी का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, भगवान और जो महापुरुष होते हैं वे कोई जाति विशेष धर्म मजहब के नहीं होते, वे सर्व समाज सर्व मानव जाति के होते हैं। ये उस कड़ी में मनाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने पहल करी है। हरियाणा सरकार ने पिछली बार पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला वो मनाया, करनाल में महर्षि इसका कश्यप जी का मनाया, कबीर जी का मनाया, रोहतक में मनाया और भी इसी कड़ी में महापुरुष जितने भी किसी भी जाति के हैं वो जाति में ना बंद करके सर्व समाज के महापुरुष हैं, सभी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसलिए आप सभी मिल करके भगवान श्री परशुराम महाकुंभ मनाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जैसा जिक्र किया 440वां प्रकाश दिवस मनवाया, फिर वाल्मीकि जी की मनवाई और अब परशुराम जी का मना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई, एक साल बचा है, 2023 है, उसके बाद 24 में चुनाव है और एक समाज पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, देखिए, हम है ना किसी पार्टी के लोग नहीं है, हम समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित लोग हैं, समाज के लोग हैं। ये है ना राजनीति से ऊपर उठ करके इसका ये सामाजिक तौर पे मनाया जा रहा है, ये कोई राजनीति नहीं है। और रही बात इसकी, जो भी सरकार समाज का किसी का कार्य करती है, अगर उसका साथ देते हैं हमारे को क्या दिक्कत है। अगर समाज उसका साथ देना चाहता है, समाज के जब काम होंगे, समाज की जब मांगे पूरी होंगे तो उसका साथ दे, तो बुराई भी क्या है, साथ दे देना चाहिए। मोटी-मोटी क्या मांगे हैं आपकी जो पिछले मुख्यमंत्री पूरी नहीं कर पाए? हमारी मांगे जगह की मांग है, जैसे करनाल में है ना ब्राह्मण धर्मशाला की जगह है ना, माननीय जब मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, बीच में रहे अपना बंसी लाल जी, फिर हुड्डा साहब रहे। हमारी मांगे हमने जब भी उनके सम्मुख मांगे रखी, उन्होंने कोई इस पर गौर नहीं करी, ना हमारी मांग आज तक पूरी हुई। लेकिन अब हमें उम्मीद है हमारी जो मांगे हैं ये पूरी हो जाए। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, ईवीपीजी का जो हमारे 4 बिरादरियों को, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत को 10% का आरक्षण मिला था, वो किन्हीं कारणों से बंद हो चुका है। उसको पुनर्बहाल करने के लिए मांग रखेंगे। भगवान श्री परशुराम जी के नाम से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी के मांग रखेंगे। और भी जो हरियाणा भर से सुझाव आएगा, मांग पत्र अभी तैयार नहीं हुआ, तैयार होने जा रहा है, उसमें हम सभी मांगों को जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखेंगे। सरकारी कार्यक्रम है या फिर कोई भी विपक्षी और दूसरे लोग भी आ सकते हैं? देखो, ये है ना, मैं आपसे पहले बताया था, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का मनाया सरकार ने मनाया था, उसी तरह पे भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ मनाया जा रहा है। नवीन जय हिंद भी आएंगे? कोई इसमें, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज को दे रहा हूँ मैं निमंत्रण। मैं सारे ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को दे रहा हूँ, सभी आए। ऐसा तो नहीं वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, कुछ ऐसा ना हो भी देखो, स्टेज पे मुख्यमंत्री भी हों और वो फिर उल्टा पड़ जाए कुछ मामला? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जो आता है वो राजा होता है, स्टेट का राजा है, उससे मांगे माने जाते हैं, समाज का फायदा होता है, समाज का। मैं तो भगवान परशुराम जी के चरणों में विनती करता हूँ, जो भाई किसी बात से रुष्ट है उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे और समाज के कार्य में जो आगे बढ़े उसको बढ़ाने में सहयोग करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, सबसे पहले बधाई हो, सरपंच चुन करके आए हैं और आप पानीपत इनके साथ में खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले तो आपने बधाई दी, मेरी क्या, जो सारे जनता ने मुझे वोट दिया, जनता का, मेरे गाँव का सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतने वोटों से जीत दिलाई है और आपकी मीडिया ने बहुत कोऑपरेट किया है। आज तो मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि जैसे अभी हमारे करनाल
ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ौदा जी कह रहे थे कि भगवान परशुराम महापुरुष थे। वो किसी समाज या जाति या बिरादरी के नहीं थे, सबकी आस्था उनके ऊपर थी। और उनका 11 दिसंबर का जो महाकुंभ हो रहा है, और हमारा सौभाग्य है हमारे समाज का कि हमारे पास चल के खुद वहाँ से पानीपत में आए हैं न्योता देने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज चारों तरफ का, पूरे हरियाणा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगा। और मुस्लिम समाज का क्या, ये आपको देखने को मिल गई है अनेकता में एकता। तो यही एकता है, ये खूबसूरती है इस देश की, कि आज जो है 36 बिरादरी उस महाकुंभ में शामिल होने जा रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी वहाँ जाके आशीर्वाद लें और आशीर्वाद प्राप्त करें। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ चीज़ें चर्चाएँ होती है सोशल मीडिया पे भी और तमाम चैनल्स पे भी। एक चीज़ का ज़िक्र किया जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक समाज के, एक बिरादरी के कई बार खिलाफ नज़र आती है। लोगों के बीच में ये मैसेज है, लेकिन आप इन समाज के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, जब हम लोग 5वीं क्लास में थे ना, तीसरी चौथी में, तो एक वो वाक्य पढ़ा जाता था, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, शेर आ रहा है, आ रहा है। कांग्रेस और अदर पार्टियों ने भाजपा को ऐसा शेर बना के रखा इन मुसलमानों के लिए कि बीजेपी में जाओगे तो खा जाएगी। मैं बहुत लंबे समय से, और ख़ास तौर से 2019 से जब से मैंने पार्टी जॉइन करी है, पहले भी मैं देखता था, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, जब उसके बाद से ही मुसलमान देश में सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। दूसरी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, जब ये पार्टी आई है, सिर्फ़ मुसलमानों का वोट लेके अपना उद्धार करा है। मुसलमानों को अपराध में धकेलने का काम इन्होंने किया है। मुसलमानों को अनपढ़ता में लाने का काम 100 सालों से कांग्रेस ने करा है। मुसलमान आज जिस हालत में है, वो और पार्टियों कांग्रेस की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, जितनी योजनाएँ अल्पसंख्यक समाज के लिए आई हैं, मुझे लगता है आज तक किसी भी सरकार ने ऐसी योजनाएँ नहीं दी, और उस योजना का लाभ मुसलमानों को हो रहा है। अब आप देखिए, हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, जिसमें बिना खर्ची और बिना पर्ची के सब बिरादरी को नौकरी मिली। मेरा एक गाँव पड़ता है यहाँ गढ़ी बेसिक। मुझे नहीं लगता कि वहाँ आज सरकारी नौकरी में 100 सालों में मुश्किल से 3-4 आदमी ही थे जॉब पे, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से वो बने थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मेरे गाँव से कम 30 से 40 आदमी अपनी काबिलियत पे सरकारी नौकरी में लगे हैं। क्योंकि पैसा देने की तो उनकी औकात नौबत नहीं थी, वो अपनी काबिलियत के साथ में लगे हैं। तो वहाँ भेदभाव जात-पात कहाँ रह गया? भय का माहौल जो दूसरी पार्टियों ने बनाया था भाजपा के लिए, वो अब खत्म। मुसलमान सब समझ रहा है, और मुसलमान तन, मन, धन से आप देखिए आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।